प्रेज का मतलब, स्तुति का मतलब अगर हम असली भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में, तो उसका मतलब है घमंड करना। यानी जब किसी ने ये वर्ड लिखा, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई कि यहोवा की स्तुति करो, तो स्तुति का मतलब था कि अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से और गंभीर तरीकों से व्यक्त करना। आज हम आपको अपोस्टल जी का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे आप देखकर सचमुच आराधना करना सीख जाओगे और आपके बंधन टूट जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। में कैसे वर्शिप करना चाहते हैं? आपके कपड़े सीधे हों, ऐसे पूरे, आप नहीं चाहते आपको कोई ऐसे ऐसे देखे, आपको शर्म आती। कई चर्चिस ने बोला तेज ताली नहीं बजानी, लेकिन रियल वर्शिप यह है कि जब आप रियल वचन कहता है, हलाल का मतलब है, इब्रानी भाषा में का यह शब्द है कि जब आप रियल में वर्शिप करेंगे तो आप फुलिश की तरह नजर आएंगे, मूर्ख की तरह नजर आएंगे। आप ऊंचे स्वर में करेंगे हालेलुया, आप ऊंचे स्वर में गाएंगे। लोग कहेंगे इनको क्या हो, परमेश्वर तो सुनता ही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया, तो वो तो ऐसे भी सुनता है, ओह प्रेज गॉड। तो ऐसे भी वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन वचन ये नहीं कहता। एक आवाज में, ऊंची आवाज में, गंभीर आवाज में, या एक अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से व्यक्त करना, इसे बोलते हैं स्तुति करना। स्तुति का मतलब क्या है? सिर्फ गाना नहीं। अगर आज आप स्तुति का मतलब समझ जाएंगे, उसके आगे है धन्यवाद करो, पहले स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या? टू प्रेज समथिंग वेरी मच, गंभीर स्वर से, ऊंचे स्वर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और इब्रानी भाषा में इसका मतलब यह भी निकलता है फुलिश तरीकों से, मूर्खतापूर्वक तरीकों से भी। अगर आप एक रियल वर्शिपर को देखना चाहते हैं, आप जब चर्च में कोई रियल तरीके से वर्शिप करता है, कई बार वो आपको मूर्ख लगेगा। राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते हुए देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। वो राजकुमारी थी, राजे की बेटी थी, शुरू से राजाओं के घराने की तरह बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े मैनर पूर्वक तरीकों से बड़ी पली थी। लेकिन वचन कहता है कि जब उसने खिड़की में से देखा तो दाऊद कूद रहा था, नाच रहा था, फांद रहा था, जैसे बच्चे नाचते हैं। और बाइबल में कई जगह यह भी लिखा है जैसे कंजरियां नाचती हैं, कि पूरी तरह से झूम रहा था। उसके कपड़े भी कई जगह बाइबल कहती है उसका तन उघड़ रहा था, कपड़े ऊपर हो रहे थे। तो उसने देखा तो मन ही मन लिखा, उसने दाऊद को तुच्छ जाना। लेकिन क्या दाऊद सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? लग रहा था। तू पागल लग रहा था, तू नाच रहा था ना, तू पागल लग रहा था। ऐसे कोई राजा नाचता है? तेरे को अकल नहीं है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास देखें इजराइल का, तो दाऊद आपको ऐसा राजा मिलेगा जिसको उसकी तमाम उम्र किसी के बाप में, किसी की मां में हिम्मत नहीं थी उसको कुर्सी पर से हटा सके। किसी में हिम्मत नहीं। कोई मिस्री, कोई रोमी, कोई आ जाए, कोई जो भी था उसके जमाने में, जो भी उसका एडवर्सरी था, फलिस्ती हो कोई हो, आप पढ़ लेना क्या था। किसी में हिम्मत नहीं थी दाऊद को कुर्सी से उठा सके, क्योंकि वो ऊंचा उसे किसने किया था? यहोवा ने। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के सामने जब स्तुति करता था तो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में। रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच। जब हम रेव पार्ट में जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गिटार के साथ ड्रंग 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 पूरा झूम लेते हैं। अगर यूथ अपनी पार्टी में संसारिक चीजों के साथ ऐसा कर सकता है, तो चर्च में क्या बीमारी है कि आप नहीं कर सकते? तुम इतनी मैं में घुमे हुए हो कि तुम सिर्फ ताली बजा सकते हो, और तुम्हें इतना कॉन्शियस है कि तुम्हें कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब अभी तक तुम वर्शिपर नहीं हो। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, और हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वचन ये कहता है पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो बंधन टूट गए। हाथ पैर में कील ठोके हुए थे, बंधन में थे, लेकिन वचन कहता है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने दूतों को भेजा। पहले दूत आए, बंधन टूटे, फिर वर्शिप की, ऐसा नहीं लिखा।
क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, पहले वर्शिप की, हाथ पैर को कील ठोका हुआ है, ए दोबारा यीशु का नाम लिया मार देंगे, को गाड़ दो इनको। बाइबल कहती कपड़े फटे हुए, कील गड़े हुए, दूसरे कैदी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वचन कहता है वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। परमेश्वर दूतों को भेजता है, भूकंप आता है, नींवें हिलती हैं, आजाद होते हैं, जैसे आप होने वाले हैं आज की मीटिंग के बाद आजाद। जब आप वर्शिप करते हैं भूल जाओ आपके आसपास कौन है, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब सिर्फ गले से गाना नहीं, बल्कि अपना पूरा ब्लड, अपनी हड्डियां, अपनी स्पिरिट, अपना मन, अपनी एक एक सोच को परमेश्वर की वर्शिप में लगाना है, बोस्ट करना है, घमंड करना है, जोरदार तरीके से बोलना है, फास्ट पेस्ड में, कई बार गंभीर स्वर में, कई बार वेरी मच प्रेज समथिंग वेरी मच, कि बहुत ज्यादा उसका धन्यवाद करना है, फुलिश तरीके से लगे, कई बार वो लगेगा कि तुम एक मूर्खतापूर्वक तरीके से लोग तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन वही रियल वर्शिप है। आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अंकुर नल्ला जी ने वर्शिप करने का सही तरीका बताया, और हमारा विश्वास है आप भी दाऊद के जैसे वर्शिप करोगे और फिर आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी, आपके बंधन टूटेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता प्रभु यीशु मसीह का एक सामर्थ्य वचन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।